सबसे पहले तो आपको आज दुर्गाष्टमी है। आपको दुर्गाष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से सभी अजमेर वासियों को। और चूँकि अजमेर मेरा घर है, अपना है, इसलिए अपनाए के तौर पे मुझे जब भी अभी नौरत गुजर जी ने याद किया तो मैं आज मेरे 3-4 कार्यक्रम है, पुष्कर में है, मेरे गांव नांद में है, दुर्गाष्टमी है, तो यहाँ बजरंगगढ़ में भी आज रात को रात्रि जागरण भी है। और आपको जानकारी है ही, तो रात को 9 बजे वहाँ भी रहूँगा। मेरे गांव में नांद में नंदराय भवानी का आप कभी गए हों तो ऊपर मंदिर है नंदराय भवानी का, मेला बढ़ता है आज के दिन अष्टमी का, तो वो भी मैं मेला में भी जा रहा हूँ। हमारे गांव में राम मंदिर भी है, आपने अगर गए हो तो राम मंदिर में भी आज अखंड रामायण पाठ चल रहा है वहाँ। तो ये सारे कार्यक्रम में जो हो रहे हैं उनको अटेंड करूँगा। मुझे बड़ी खुशी है कि सारे धार्मिक, देखिए बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग केवल धर्म का ढकोसला करते हैं, केवल धर्म की बातें करते हैं। हम ये समझते हैं कि धर्म हमारी निजी आस्था है और हम हिंदू हैं, लेकिन हम ये ढोंग नहीं करते हैं कि या जो धर्म हैं वो हमको आपस में भाईचारा बनाने के संदेश देते हैं, मिलजुल के रहने का संदेश देते हैं। सारे हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, हमारी रामायण है, महाभारत हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, चाहे मुस्लिम धर्म के, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे बौद्ध में, चाहे वो क्रिश्चियन में बाइबल है, सब धर्मों का एक ही मकसद है कि सब मानव जाति, दुनिया के 600 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, यानी प्राणी मात्र के लिए हम तो उस धर्म को मानने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम के नारा देने वाले लोग हम हैं। हम बहुत ही सहिष्णु धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो हम कभी, और हमें चाहिए भी ये कि हम आपस में कैसे प्रेम से, भाव से, सद्भाव से रहें। आज हमारे नौरत गुजर जी जो पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 65 में, इन्होंने जो नगर निगम से जो विकास के काम करवाए हैं, आज उनका 20 लाख से ज़्यादा का कार्यों का उद्घाटन किया मैंने। और इनके जो पार्षद कोष का जो पैसा है वो भी यहाँ लगा रहे हैं। आपको पता है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को इस बार, जबकि आपको पता है कोरोना में मतलब सारा है, मैं आरटीडीसी का चेयरमैन बना हूँ। मेरे बनने से पहले आरटीडीसी बिल्कुल ये मानो कि सिख यूनिट मान ली गई थी। वसुंधरा जी के राज में आरटीडीसी को, रोडवेज को, आपको जिनको सबको, इवन हाउसिंग बोर्ड को भी बंद करने की तैयारियां हो गई थी। क्या कारण था कि अब हमारी सरकार आते, हमारे मुख्यमंत्री आते ही आरटीडीसी के पंख लग गए हैं। आरटीडीसी के कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी 5-5 महीने से। हर 1 तारीख को, मेरे बने 2 महीने से ज़्यादा हुए, दूसरी तनख्वाह 1 तारीख को मैं दे चुका हूँ। आरटीडीसी के ये और कर्मचारियों में इतनी खुशी है, इतना कॉन्फिडेंस है। धर्मेंद्र जी राठौड़, ये कैसे संभव है बिना सरकारी कर्मचारी के हम उनको सोशल अगर सिक्योरिटी देंगे तो काम तो वही करेंगे ना। सरकार की योजनाओं को जमीन पे उतारने की जिम्मेदारी राजस्थान के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की है। जब वो सोशल सिक्योर होंगे, अच्छे से काम होंगे। तो बता ये रहा हूँ कि हमारी सरकार न तो निजीकरण पे जा रही है, हमारी सरकार पूरी तरह से, अच्छा किसानों के लिए जो प्रावधान किया, कृषि बजट एक तरह से अलग से पेश किया, इस बार पेंशन की बढ़ोतरी की है। मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब पेंशन हमने शुरू की, वसुंधरा जी 5 साल मुख्यमंत्री रही, तो वो पेंशन तो शुरू हमने कर दी थी, वो भी थोड़ा पैसा बढ़ा देती, 1 रुपया नहीं बढ़ाया उन्होंने। देश बहुत ही, मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक आपातकाल जैसे हालात हैं देश में। और जो 5 राज्यों के पिछले चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे उनका अहंकार और बढ़ गया है। महंगाई बेतहाशा, कितनी इनको शर्म नहीं आती कि चुनाव से पहले महंगाई 1 रुपया नहीं बढ़ा, न डीजल का, न पेट्रोल का, न रसोई का। चुनाव के परिणाम आए, चुनाव के रिजल्ट आए, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बनी, घमंड में चूर हो गए। इस कदर बढ़ाया है, ये तो हद ही हो गई। अरे भाई, जनता जनार्दन है, माना सब जानती है। हम न हताश होंगे न निराश होंगे। हम चुनाव 5 राज्यों के परिणाम कांग्रेस के जरूर हमारी आशा के अनुकूल नहीं आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं,
देश में हर कांग्रेस का बच्चा बच्चा मोदी जी की सरकार के खिलाफ जो जो जन विरोधी उनकी नीतियां हैं उनके खिलाफ हम जोरदार ढंग से, अभी देखा परसों हमने महंगाई के खिलाफ प्रदेश स्तरीय धरना दिया है। हम रुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस देश का डीएनए है, कांग्रेस देश की ज़रूरत है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलती है, सारी 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, गरीब की अमीर की सबका ध्यान रखती है, आदिवासी की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की, सबका हित का ध्यान रखने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करने वाले नेता ये सोच लें कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा। ये जरूर होगा कि आप जैसे लोग, पता नहीं पड़ेगा कि राजनीति में कभी थे भी कि नहीं थी। इतना बड़ा इस देश को किसने बनाया है? इस देश को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज जो आप ये बिजली, सड़क, हवाई अड्डे, रॉकेट लॉन्चर, क्या क्या डेवलपमेंट कांग्रेस ने नहीं किया? 8 साल में ऐसा थोड़ी कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही जादू की छड़ी चली डेवलपमेंट हो गया। तो ये सारी बातें हैं आपके माध्यम से। मैं तो आपको भी कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है, हमें पता है कि मीडिया के लोगों भी अंदर से घुटे हुए हैं। आप भी बोलना चाहते हैं, लेकिन आपके मालिक जो हैं या मीडिया हाउसेज जो हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। उनके भी इनकम टैक्स के दबाव, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई देख रहे हो आप। आपको ये जानकारी होगी कि मेरे भी इनकम टैक्स की रेड, जब सरकारें उठापटक की टाइम हुई, मैं भी इनकम टैक्स का शिकार हुआ हूँ, लेकिन मैं न डरा न झुका। इनकम टैक्स की रेड हुई, मैं बिल्कुल निर्दोष रहा। और ये सारी केंद्रीय एजेंसियां जिनको ये इस्तेमाल कर रही है, आप देख रहे हैं सरकार गिराने में। ऐसा कभी नहीं हुआ लोकतंत्र में। एक आदमी चुनाव हारता है, एक आदमी जीतता है, जीतने वाले हारने वाले के गले लगता है और उसको शुभकामनाएं देता है कि आप अब मेरे से ज़्यादा अच्छा काम करें। यही होता है लोकतंत्र में। ये थोड़ी होता है कि आप उनको दबाव से, धौंस से, इनकम टैक्स से, ईडी से, सीबीआई से दो गया। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा। हमारा यही नारा है कि घमंड और अहंकार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम राजस्थान का विकास करेंगे। 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी राजस्थान में। इतने अच्छे काम हुए हैं। और 2024 में देखना ये एक्सपोज होंगे। और राहुल जी की जो लड़ाई है, राहुल जी जो देश में लड़ रहे हैं, ये कितना ही उन पर कमेंट करें, कितना ही उनको ये कहें, न राहुल गांधी भी डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। गांधी परिवार का इस कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी है उन्होंने। मतलब आपको पता है, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन वो परवाह नहीं किया। राजीव गांधी जी की हत्या हो गई और ये कमेंट कर रहे हैं कि गांधी परिवार परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। वो परिवार इस देश का कितना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उस परिवार की कितनी बड़ी मतलब वो है, साख है कि देश के हर कोने में आज भी कांग्रेस की चौकियां हैं। इसलिए हम न डरेंगे न झुकेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। यही मुझे आपसे करना है। सारी जनजीवन ठप हो गया, आर्थिक स्थिति भी खराब हो ही गई। उसके बावजूद भी ऐसा वित्तीय प्रबंधन किया है कि धन की कमी किसी भी क्षेत्र को आड़े नहीं आने दी। इतना बढ़िया प्रबंधन हुआ कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग इस बात पे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं या ये कमेंट कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। अरे भाई, पैसा कहाँ से आएगा जब सारी घोषणाएं बजट की वो बिल्कुल धरातल पे उतर रही है, ज़मीन पे उतर रही है। आप हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच देखिए कि पहली बार जब बने वो मुख्यमंत्री 98 से 2003, अकाल भयंकर पड़ा, अकाल का बेहतरीन प्रबंधन किया। दोबारा मुख्यमंत्री बने, फ्री दवा, फ्री जांच, पशु दवा, पेंशन, इन सब का इंतजाम किया। कोई धन की कमी आड़े नहीं आने दी। तीसरी बार बने हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आप हमारे पड़ोसी राज्य जिसका गुजरात मॉडल के नाम से लोग कहते हैं, वहाँ कोरोना का प्रबंधन आप देखिए ना, हमारा कोरोना प्रबंधन देखिए। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे कोरोना प्रबंधन की, हमारे मॉडल की तारीफ की है। ये सबके बावजूद भी जो मतलब इस बजट में जो अनाउंसमेंट किए हैं, मतलब बेमिसाल है। कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम से नई पेंशन स्कीम 2004 से लागू हो गई थी, 18 साल, आपको पता है कि सरकारों का दायित्व बनता है कि वो सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। पेंशन एक ऐसा सोशल सुरक्षा देती है, सुरक्षा कवच है कि कोई भी सरकार की नौकरी करने वाला इसीलिए सरकार की नौकरी में आता है कि भाई यहाँ बुढ़ापे की लाठी हमारे को पेंशन हो।
जो 2004 में बीजेपी की सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी, उसको हमारे प्रदेश यानी राजस्थान पहला स्टेट है, ये आपको जान के हुए खुशी होगी। राजस्थान एकमात्र पहला राज्य है जहां पूरे देश में नई पेंशन स्कीम समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। 1 अप्रैल से वो लागू भी होगी। अब इसमें बीजेपी के नेता कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम उनको भी कह रहे हैं, मोदी जी से भी मांग कर रहे हैं कि भाई आप भी देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको भी लोगों ने बहुत आस्था से चुना है, आप भी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप पेंशन आप भी लागू करें। अब उनके पास कोई जवाब नहीं बनता है। वो तो केवल एक काम कर रहे हैं कि मतलब जो उद्योगपति हैं